हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम, सबको राम राम। संत श्रेष्ठ श्री एकनाथ महाराज जी की विरचित भावार्थ रामायण, जिसका पाठ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। विश्वामित्र द्वारा श्री राम की समाधि उतार देने की वशिष्ठ से विनती करना। हे स्वामी वशिष्ठ, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। आपकी गुणता का चरित्र स्वरूप अति विचित्र है, अनुपम है। आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होने से अति पावन है। आपके गुरुपद का यह रहस्य है कि आपके उपदेश से आपका शिष्य देह आदि को तथा इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को मिथ्या समझने लगता है और वह समय पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। श्री राम में वैसे ही परम समाधि अवस्था उत्पन्न हो गई है। आपने शक्तिपात करते हुए अपने शिष्योत्तम श्री राम को बिना कोई परिश्रम किए ब्रह्म स्वरूप तथा समाधि अवस्था को प्राप्त करा दिया है। यह है आपके गुरुपद की गरिमा। आपकी महिमा तीनों लोकों में अथाह है। आप अपने शिष्य के समस्त प्रवृत्तियों को उपदेश वचन से ब्रह्म स्थिति में लगा देते हैं और फलस्वरूप यह शिष्य ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही इसका नाम शक्तिपात है। निषेध के अंश में एक घटिका मुहूर्त समय तब शिष्य में यह स्थिति जमकर स्थित हो गई है। निश्चय ही यह शक्तिपात है। आप गुरु के उपदेश वचन की ऐसी ख्याति है। आप अपने कथन से शिष्य के संशय को नष्ट कर देते हैं। बिना किसी के सामर्थ्य से शिष्य को परम अर्थ में सच्चे अर्थों में सुखी कर देते हैं। वस्तुतः शिष्य को दर्शन देने से वर्ध हस्त के शप्रश से और मुख्य रूप से आपके कृपा भरे अवलोकन कृपा दृष्टि से देखने से शिष्य को स्वाभाविक तृप्ति प्राप्त हो जाती है और वह चित्त सुख ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के सुख से चैतन्य घन स्वरूप हो जाता है। आपकी कृपा का यह निवास स्थान चित्त सुख से संपन्न होता है। श्री राम में आपको कृपा के कारण ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न पूर्ण संतोष का अनुभव हो रहा है। श्री राम में पूर्ण समाधि अवस्था उत्पन्न है। उसकी कर्म क्रिया कर्तव्य की प्रवृत्ति ठप हो गई है, परंतु हे वशिष्ठ, उनकी कर्म कर्तव्य प्रवृत्ति को भविष्य काल में उनके अवतरण कार्य की दृष्टि से व्यर्थ न होने दें। हे स्वामी वशिष्ठ, सुनिए, हम पर कृपा कीजिए। आप अपनी सत्ता अधिकार तथा मुक्ति उपाय का निरूपण कीजिए, जिससे श्री राम देह संबंधी शुद्ध बुद्ध को पुनश्च प्राप्त हो जाए। श्री राम को आप ऐसा उपदेश दीजिए जिससे वे समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मोनेंद्रियां के नित्य जागृत सचेत रहे। वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में नित्य सावधान रहे और उनके संरक्षण में मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। आपको समाधि लगाने और उसे मुक्त होकर जागृत होने दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है। आप शिष्य के संदेह भ्रम आदि का निवारण करके उसे तृप्त कर सकते हैं और उसके साथ ही कर्तव्य अकर्तव्य आदि के प्रवचनों की शिक्षा के प्रयोजन से विषय में भी आप उसको ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। देवों के कार्य को संपन्न कर देने हेतु श्री रघुनाथ
राम अवतरित हो गए हैं, फिर भी उन्हें समाधि अवस्था में मगन करके बिठा रखा है। इससे वे अकर्मण्यता को प्राप्त होकर उदासीन हो गए हैं। श्री राम के इस प्रकार उदासीन, आक्रमण्य, निश्चेष्ट को जाने पर उनके अवतार कार्य का हेतु ही समाप्त सा हो गया है। उसी प्रकार वहाँ यह मेरा स्वीकार कार्य का यज्ञ और परिपूर्णता का प्रयोजन ही धरा रहा है। हे वशिष्ठ, मेरे उस कार्य का ध्यान कीजिए जिसके लिए आपने यहाँ समय आकर मेरे साथ राम को भेज देने की राजा दशरथ की प्रार्थना की है। हे वशिष्ठ, आप ही दशरथ से प्रार्थना करके मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को मुझे दिलवा दिया। यदि आप राम समाधि अवस्था को त्याग कर जागृत कर्तव्योन्मुख न हो जाए तो आपका यह कथन झूठा हो जाएगा और देवों के कार्य संबंधी हेतु सब प्रकार से धरा रह जाएगा। इसलिए आप श्री रघुनाथ को कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से उपदेश दीजिए। यह सबका विदित है कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के भाग्य के रूप में वाल्मीकि ऋषि ने समय शतकोटि छंदों वाले रामायण की रचना की। आप उनकी निम्नलिखित उक्ति को असत्य न होने दें, इसके लिए श्री रघुनंदन का प्रबोधन कीजिए। सिद्धाश्रम के प्रति मेरे द्वारा लिवा लिया जाने पर श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। अनंतर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को उनके अभिशाप से मुक्ति प्रदान करके वे राजा जनक की सुकन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। वाल्मीकि ऋषि ने अपने मुख से ही इस प्रकार अति पवित्र भविष्य भाग्य कथन किया है। श्री राम के अति विचित्र लीला चरित्र को ध्यान से सुनिए। ताड़का राक्षसों के अति विकराल है। वे उस क्रूर राक्षसी का वध कर डालेंगे और जन समाज तथा वन को बाधा रहित कर देंगे। उससे फल स्वरूप अब लोग सिद्धाश्रम में सुखपूर्वक बस जाएंगे। उस सिद्धाश्रम से मेरा निवास स्थान है। मैं वहाँ श्री राम को ले आऊँगा। मैं राक्षसों का संहार करके उन पर संपूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। वे अहिल्या का उद्धार करेंगे, शिवजी के धनुष को तोड़ डालेंगे और जानकी का पाणी ग्रहण करेंगे। जनक के भवन में श्री राम आदि चारों बंधुओं का आत्मिक आनंद के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा। जमदिग ऋषि के सुपुत्र परशुधर राम और दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम के दर्शन के कारण परशुराम को परम शांति प्राप्त हो जाएगी। तदंतर श्री राम का वन में गमन होगा और दंडकारण्य पावन हो जाएगा। वहाँ के तीर्थ स्थल पूर्ण पवित्र को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम के चरणों में शिवजी के लिए बंध्य हो जाएंगे। समुद्र में शिलाएं समय तैरने लगेंगी। भीषण को लंका की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम के नाम की ख्याति हो जाएगी और उससे तीनों भुवनों का उद्धार हो जाएगा। सीता की खोज तथा पुण्य प्राप्ति के बहाने श्री राम राक्षस कुलों का निर्दलन करेंगे। कली काल राम का वंदन करेंगे। हे वशिष्ठ, वाल्मीकि ऋषि द्वारा भविष्य के रूप में कथित इस श्री रामचरित्र को आप स्पष्ट अर्थात यथार्थ कर दीजिए, जिसके द्वारा श्री राम के दर्शन किए गए हों अथवा उन्होंने राम का स्मरण किया हो अथवा जिन्होंने उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया हो अथवा जिन्होंने उनके चरित्र को सुना हो, उनसे समस्त अवस्थाओं की प्राप्ति होने रहने पर भी श्री रामचरित्र उन्हें उनके अपने जीवन काल में ही मुक्ति प्रदान करता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम। 4 जनवरी 2026।